नमस्कार। नमस्कार। अगर आवाज मेरी जा रही है तो एक बार हैंड रेस जी करें। जी जी। फिर से सबको नमस्कार, जय आरसीएम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और आज का सेशन स्टार्ट होने वाला है कुछ ही समय की। सर के सम्मान में एक जोरदार ताली। जहाँ पे हम लोग बैठे हैं वहीं पे बैठे बैठे तो अगली आवाज जी सर। नमस्कार, थैंक यू श्रवण जी, आप सबका, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। और अभी भी कुछ लोग हैं जो अपनी आदत छोड़ नहीं रहे हैं। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट, थोड़ा दोस्त अपनी आदत को बदलें, अपलाइन की बातों को फॉलो करें। कुछ लोगों को तो अपलाइन की बातों को फॉलो करने की भी नहीं आदत पड़ गई है, और कुछ लोगों को उस आदत को ना बदलने की भी आदत पड़ गई है। भैया ऐसे लोगों का तो कहीं गुजारा नहीं हो सकता। आरसीएम की तो बात छोड़ दीजिए, आपको अपने फैमिली में भी गुजारा नहीं होगा आने वाले टाइम में। तो आज की मीटिंग को शुरू करने से पहले दोस्तों, वो आदत किस बात पे बोले हैं आप सब समझ गए होंगे। वीडियो ऑन करने वाली बात पे बोले हैं कि सभी वीडियो ऑन कर लें ताकि आपको इस मीटिंग से बाहर ना किया जाए प्लीज। तो आज की मीटिंग शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम एक बार अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने गुरु को, ईश्वर को, गॉड को, अल्लाह को याद करके प्रे करेंगे बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए, स्टार रूबी पे जाने के लिए, डायमंड पे जाने के लिए। तो प्लीज फिर से आज नेक्स्ट सेशन की हम लोग तैयारी करेंगे दोस्त। और आज एक स्टोरी से आज की मीटिंग को हम शुरुआत करेंगे। तो सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना अपना वीडियो ऑन कर लें और उस पर कहानी सुनाते हैं दोस्त। अगले 15 मिनट हम आपसे बातचीत करेंगे और आज आपको सुनने को मौका मिलेगा एक शानदार रॉयल्टी अचीवर को। आज मजा आने वाला है आपको। तो दोस्तों, आज की मीटिंग की शुरुआत करने से पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूं आपको आदत पे। एक माँ थी, उसका 8 साल का एक बच्चा था। आवाज मेरी जा रही है? प्लीज एक बार हाथ उठाएं और चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, है ना। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हम आपसे बकाया पैसा मांगने के लिए नहीं बातचीत कर रहे हैं कि आप एकदम बिल्कुल टेंशन में है कि सर सामने है, पैसा मांग लेंगे उधार तो इंसल्ट हो जाएगी। थोड़ा सा मुस्कुराइए एक बार। आप लोगों के स्माइलिंग को देखना चाहते हैं हम, क्योंकि जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती दोस्त, उसके चेहरे पे कामयाबी आ ही नहीं सकती है। कुछ तो ऐसे बिल्कुल सीरियस में एकदम जैसे लग रहा है उनको जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा है फाइटिंग के लिए ठंडी के माहौल में। अरे भाई, काहे मुंह बना के बैठे हुए हो? ये मुंह बनाने का ही नतीजा है कि आज सारे परिवार के लोग एकदम बिल्कुल 24 घंटा मुंह ही बनाए रहते हैं। वो बीवी हस्बैंड को देखती है, बोलती है कि कुछ बात हुआ है क्या जी, काहे इतना टेंशन में? बोला नहीं, चाय पीने गए थे बाहर, पैसा ही नहीं था पॉकेट में। ये कारण पता है क्या है? ये मुंह बनाने का कारण है। जितना शानदार मुंह बनेगा ना आपका, ये जो शक्ल है जितनी शानदार बनेगी ना, उतनी अकल जानदार बनेगी, उतनी जिंदगी कामयाब बनेगी, उतनी जिंदगी शानदार बनेगी दोस्त। तो स्माइलिंग लाइए, बिल्कुल सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हम 10 मिनट बातचीत करेंगे। 8 साल का एक बच्चा था, उसको एक शुरू से एक आदत थी मेरे दोस्त, और आदत इतनी खतरनाक थी। उस आदत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हमेशा अंगूठा चूसता था। वो अंगूठा चूसता था तो उसकी माँ को बड़ा टेंशन होता था। बार बार उसकी हाथ मुंह में से निकाल दिया करती थी, बार बार हाथ निकाल दिया करती थी, लेकिन उसकी आदत थी 24 घंटा वो मुंह में लेके घुसेड़े पड़ा रहता था। कितनी बार डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टर अलग अलग तरीके का, पता ना, किसी डॉक्टर के पास जाइए वो बिना दवा दिए छोड़ेगा नहीं आपको, कितना भी बढ़िया से, खाली पूछने जाइए पकड़ा ही देगा 2-4 कैप्सूल आपको, है ना। तो वो डॉक्टर के पास गई, पता नहीं कितनी डॉक्टरों से दिखाई दोस्त, 2 साल तक लगातार डॉक्टरों को दिखाई, 2 साल तक। वो बच्चा 10 साल का हो गया और अलग अलग स्पेशलिस्ट पूरे इंडिया में बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाई और सबने बोला कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, अंगूठा छोड़ने की आदत छोड़ देगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 साल में कम से कम 5 लाख रुपया खर्चा करने के बाद भी उस बच्चे की आदत नहीं छूटी अंगूठा चूसने की।
तो पता है ना, जब आदमी डॉक्टर से थक जाता है तो वो ओझा सोखा के पास जाता है, बाबा महाराज पंडित जी के यहाँ जाता है। तो उसकी माँ को भी कोई बता दिया कि बहुत बड़े बाबा जी हैं, उन बाबा जी को दिखा दोगे, और बाबा जी के यहाँ से कोई इस तरह खाली हाथ आया नहीं है, बाबा जी जिसको फूंक देते हैं उसका काम खत्म हो जाता है। मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाता है, काम खत्म नहीं होता है। समझने की कोशिश करिएगा। वो बेचारी बड़ी आस्था के साथ, उम्मीद के साथ आधा किलो मिठाई लेती है, नहा धो के बिल्कुल अगरबत्ती लेके बाबा के यहाँ पहुंचती है। तो बाबा क्या कहती है, बाबा मैं 8 साल से परेशान हूँ अपनी जिंदगी में इस बच्चे को लेके, और 2 साल से मैं डॉक्टरों के यहाँ 5 लाख रुपया खर्चा करने के बाद भी दोस्तों एक छोटी सी बात है। बोले कौन सी बात है, बताओ ना, यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें ठीक हो जाती है, तुम्हारी छोटी बातों के लेके। बोले महाराज जी बस इतनी छोटी सी बात है कि हमारा बच्चा अंगूठा चूसता है। बोले ये अंगूठा चूसता है, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम 8 साल लगा दी, ये तो 8 सेकंड का काम है। वो औरत के अंदर इतना मतलब खुशी हुआ, एक्साइटेड हुई, करी बाप रे भगवान, पहले बाबा काहे नहीं मिले, ये पहले बाबा मिल गए होते तो 5 लाख रुपया हमारा बच गया होता और 8 साल का समय भी बर्बाद नहीं होता, मैं इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होती, इतना टेंशनाइज नहीं होती। मैं वही चीज आपको बताना चाहता हूँ दोस्त। वो बोले 8 सेकंड में बहुत खुश हुई, बहुत एक्साइटेड हुई, वो पूरा बाबा जी के यहाँ एकदम नतमस्तक हो गई कि बाबा आपने तो कमाल कर दिया, आज मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, बहुत खुश हुई। बोले देखो 2 मिनट के अंदर तुम्हारे आंखों के सामने दिखाऊंगा। भाई बाबा था, चमत्कार दिखाई देता, और बाबा सब चमत्कार ही दिखाते हैं। बोला कि 2 मिनट में इसके अभी देखो तुम्हारा बच्चा अंगूठा चूसना ना छोड़ दे, फिर हमसे बात करना। वो बोली कि कैसे बाबा, जरा हम ही आपका करिश्मा देखना चाहते हैं। बोलो बस कुछ करना नहीं है, कुछ करना ही नहीं है तुमको, बस एक छोटा सा काम है, जैसे तुमको बता रहा हूँ वैसे करो। जैसे बोलता है ना किसी को शनिचर का साया लग जाता है, बोलता है वो पीपल के पीछे 8 राउंड रोज मारो, सैटरडे को तुम्हारा शनिचर दूर हो जाएगा, है ना। किसी को कहते हैं सब कि वो हाथ में बिच्छू पहन लो, वो मेढक पहन लो, कुछ कछुआ पहन के घूमते हैं लोग हाथ में, है ना। अरे जिंदगी कछुआ जैसी बन जाएगी, कभी स्पीड बनी नहीं पाएगी। हाथ में कछुआ डालोगे तो जिंदगी में कहां से आप सांप की तरह दौड़ोगे। इस बात को हमेशा याद रखना दोस्त। वो भी अपनी बात बताए, और बस एक छोटी सी बात बता के एक उपाय बताता हूं, इस उपाय को तुम मान लेना। बोले कौन सा उपाय बाबा। बोले कि तेरे ये जो बच्चा चड्डी पहनता ना रबड़ का, इस रबड़ के चड्डी को तुम ढीला कर दो। तो बोले इससे क्या फायदा होगा बाबा। बोले फायदा होगा, चमत्कार हो जाएगा। तो उसने वही किया जो बाबा ने बताया, उसको चड्डी को ढीला कर दिया। तो बोले बाबा इस चड्डी को ढीला करने से इसका आदत कैसे छूटेगा। बोले पगलेट कहीं का, बार बार इसका चड्डी नीचे जाएगा और बार बार ये चड्डी को उठाएगा और अंगूठा चूसने की आदत करिए। अरे बाबा गजब, ये तो कमाल कर दिया आप, ऐसा मान तो बाबा हम कहीं देखे ही नहीं, सच बता रहे हैं। और हर आदमी देखिए किसी चीज पे ध्यान न दे, चड्डी पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है दोस्त। और ये बाबा को पता था कि चड्डी बिल्कुल ऊपर नीचे करने में ही ये परेशान रहेगा, हाथ उठाने का मौका नहीं मिलेगा, मुंह में डालने का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये कला सिखाती है और कहती है छोड़ के आओ मैदान में, और 10 मिनट के बाद देखना तुम्हारे बच्चे की हालत। वो 10 मिनट के लिए मैदान पे छोड़ दी उसका वो चड्डी का वो रबड़ ढीला करके, क्योंकि सरक जा रहा था बार बार। वो लड़का 15 मिनट के बाद जब बाबा के यहाँ लौट रहा था तो उसकी बाबा ने उसकी माँ से कहा देखना अपने बच्चे की हालत, मुंह में अंगूठा देखोगे ही नहीं। दोस्तों 15 मिनट के बाद एक शानदार चमत्कार होता है, इतना शानदार चमत्कार होता है कि वो बच्चा अपनी माँ की तरफ आता है और देखता है कि वो चड्डी उतार के सर पे रखा हुआ है और मुंह में अंगूठा चूसते हुए बाबा जी के पास आ रहा है। समझ में आ रही है कुछ हमारी बात आपको। हमारा बात समझने की कोशिश करिएगा। वो चड्डी को अपने सर पे रखा रहता है और अंगूठे को मुंह में चूसते हुए बाबा के पास आता है। बाबा भी हैरान परेशान, है ना दोस्तों, और वो बच्चा भी, माँ भी परेशान। बोले बाबा आप तो गजब, आप तो बोले थे ना कि आदत छूट जाएगी 2 मिनट में, इतना शानदार तरीका भी बताया, ये शानदार तरीका भी फेल है। तो बाबा जी ने पता है क्या बोला, बेटा ये इसकी आदत है, इसको हम क्या, इसको भगवान भी नहीं बदल सकते। तो दोस्तों जिसको गुस्सा करने की आदत है उसको आप बदल नहीं सकते, जिसको ज्यादा हंसने की आदत है उसको आप बदल नहीं सकते, जिसको उधार बाकी लगाने की आदत है उसको आप बदल नहीं सकते, जिसको दूसरे की चुगली करने की आदत है आप उसको बदल नहीं सकते, है ना। आप बार बार उनको समझाओगे, वीडियो ऑन करो, वो बदल नहीं सकते। इसीलिए इस कहानी को हमेशा याद रखिएगा कि लोगों को बदलने से अच्छा है दोस्त अपने आप को बदलने की कोशिश करना है। बार बार लोगों को समझाया जाता है कि आरसीएम के ड्रेस में मीटिंग बैठिए, आप बदल नहीं सकते, घंटा बदल पाएंगे। अरे जब वो खुद ही नहीं बदलने को तैयार है तो कोनो बाबा सोखा काम आने वाले नहीं है। कोई भी अपलाइन कितना भी नाक रगड़े ले दोस्त, बदलने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये बिजनेस अपने अंदर बदलाव लाने का है। हम जितनी जल्दी अपने अंदर बदलाव लाएंगे उतनी बड़ी सफलता पे जाएंगे, उतनी बड़ी कामयाबी पे जाएंगे दोस्त। हम लोग बता बदलाव बहुत जरूरी है। आज मैं सिर्फ बदलाव पे बात करूंगा दोस्तों। आपका वेशभूषा में बदलाव होना चाहिए, आपके विचारों में बदलाव होना चाहिए। मैं भी एक छोटी सी गलती करता था, मैं बिना नहाए मीटिंग करता था, 2-4 दिन तो बिना नहाए मीटिंग कर लिया था, ऊपर से लिपा पोती पानी वानी मार के बाल झाड़ के
ऊपर से वो क्रीम श्रीम लगा के लगता था कि हीरो बन गया। नहीं दोस्त, लेकिन अंदर से बिल्कुल वो गलत फहमी होती थी। लेकिन अब मैं डेली नहा के दोस्तों आप सबके सामने मीटिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी आदत को बदलनी है दोस्त। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी आदत को एक बार आप बदल के देखें, नहा कर इस मीटिंग को अटेंड करें, देखिए कितना मजा आएगा। ठंडी खत्म हो जाएगी, बेड में घुसने का नौबत नहीं होगा। कुछ लोगों की आदत है, पता है क्या कहते हैं, सर बहुत बढ़िया किए सर, सुबह मीटिंग कर दी ना, एकदम जल्दी से सुबह उठ जाते हैं और मजा आ जाता है सर। मीटिंग देखने के बाद पूरा सेशन मजा आ जाता है, पूरा दिन मजा आ जाता है दोस्तों। उसकी आदत मैं आपको बता दूं, ये मीटिंग देखने के बाद भी कितने मीटिंग वोटिंग को बंद करने के बाद, कपड़ा वपड़ा खोलने के बाद सीधे फिर रजाई में घुस जाते हैं, फिर उठते हैं सब आधा एक घंटे के बाद। मतलब बताऊं क्या है, ये उनकी आदत है दोस्त। इसलिए इस बिजनेस में हमें बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए हमें अपनी आदत को बदलना पड़ेगा दोस्तों। दूसरी आदत में मैं आपको बात बताना चाहता हूं, इसको सीरियसली थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। बार बार अपलाइन समझाती है दोस्त कि आप अपने दोनों लेग को मेंटेन करके चलें। बार बार अपलाइन समझाती है कि दोनों लेग में ज्वाइनिंग डालें। बार बार अपलाइन समझाती है दोस्त कि दोनों लेग में आप मीटिंग करें, जाके होम मीटिंग करें, दोनों लेग के लोगों से बात करें दोस्त। फिर भी बहुत सारे लोगों की आदत है जो बदल नहीं रही है, वो सिर्फ बी लेग में भागेंगे, सिर्फ है ना, महीने में 25 दिन बी लेग में काम करेंगे, 5 दिन ए लेग में काम करके मतलब बोलेंगे सर मैंने बहुत बड़ा काम किया। दोस्त आपका जो रॉयल्टी का चेक होता है वो एक ही ए लेग से बनता है। जितनी बड़ी ए लेग में बिजनेस होगा दोस्त, उतना बड़ा रॉयल्टी का चेक बनता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बी लेग से रॉयल्टी उल्टी नहीं आती, बी लेग से बहुत छोटी इनकम आती है, बी लेग से बस डिफरेंस मिलता है। लेकिन अगर जरा सोच के देखिए, आपके एक लेग में दोस्त 10 लाख का बिजनेस है और 8% रॉयल्टी लेवल पे चले गए तो 80,000 का तो सिर्फ रॉयल्टी बोनस मिलेगा। अब जरा सोच के देखिए ना, आपके बी लेग में 5 लाख का हो जाए बिजनेस, 7 लाख का हो जाए, 8 लाख का हो जाए दोस्तों, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ए लेग की रॉयल्टी मिलती है दोस्त। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अपनी आदत को बदलें और ए लेग और बी लेग दोनों खुद मैनेज करें। जब तक आप मैनेज नहीं करेंगे दोस्त ना, आप बड़ी सफलता पे नहीं जा सकते। बहुत सारे लोगों को समझाया जाता है कि एक लेग अपलाइन करेगी और बी लेग है ना वो दूसरा हम करेंगे। अरे घंटा तुमसे एक लेग, तुमसे 4 ज्वाइनिंग नहीं निकल रही, बी लेग कहां से संभालोगे? तो दोस्त आज मैं सीरियसली टॉपिक पे बात कर रहा हूं। बहुत लोग गुमराह हो रहे हैं ए लेग और बी लेग को लेके। अरे बी लेग खोलना किसको चाहिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। बी लेग खोलना किसको चाहिए दोस्त? बी लेग उसको खोलना चाहिए, मेरा सख्त हिदायत है कि अगर बिना इसके अगर आप बी लेग खोल दिए तो आपका सत्यानाश हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग में। पहली चीज, वो व्यक्ति खुद डायमंड क्लब करता हो। पहली चीज, ये नियम है बी लेग चलाने वालों का, डायमंड बनने वालों का, डायमंड क्लब खुद का करे। दूसरा, रोज निकल के 2 से 4 प्लान दिखाए दोस्त। तीसरा, खुद प्लान दिखाने का स्लैब मतलब पैसा कैसे आता है दोस्त, इस पैसे को निकालने का उसके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपके पास आरसीएम का का कुछ नहीं पता, बस ए लेग खोल दीजिए, बी लेग खोल दीजिए, ये नहीं बढ़ रहा है तो वो नहीं बढ़ रहा दोस्त, इसमें आप कहां गुमराह होते हैं। अपनी आदत को बदलिए दोस्त। प्लान दिखाने आना चाहिए, होम मीटिंग लेने आना चाहिए, काउंसलिंग करने आना चाहिए, डायमंड क्लब करने आना चाहिए। सब कुछ आपके पास ज्ञान हो जाए तो आप बी लेग नहीं, आप जितना लेग खोलना है खोलो दोस्त, मेरे तरफ से कोई मना नहीं है। लेकिन ध्यान रखने की चीज है कि आप जब तक अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे दोस्त, तब तक ये बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला नहीं है। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, सारे यहाँ जूनियर और सीनियर अपलाइन को एक मैसेज देना चाहता हूँ। बार बार आपको समझाते हैं दोस्त कि इस बिजनेस को करने से ज्यादा खुद को एनालिसिस करने की जरूरत है। आप आज जरा सोच के देखिए, 12 दिन बीत गया दोस्त, 12 दिन हमारा इस महीने का बीत गया। 12 जनवरी, जितने भी रॉयल्टी टेक्निकल का टारगेट लिए हैं, आप दिल पे झांक करके देखिए दोस्त, अपने बच्चे की कसम खा के देखिए दोस्त, परमात्मा की कसम खा के देखिए दोस्त, इस 12 दिन के अंदर आपने कितना प्लान दिखाया, आपने कितना होम मीटिंग करा, आपने कितनी अपने माध्यम से ज्वाइनिंग करा दोस्त। मैं दावे के साथ बता रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति शिद्दत से, ईमानदारी से, लगन से, नॉलेज और विश्वास के साथ अगर काम करे, अगर सिर्फ 2 प्लान ईमानदारी से एक व्यक्ति दिखाता तो 12 दिन में 24 प्लान होता, और 24 प्लान होता तो मैं दावे के साथ बता रहा हूं दोस्त, कितना भी घटिया रिजल्ट आता, कितना भी घटिया रिजल्ट आता, तो एक व्यक्ति, प्रति व्यक्ति के द्वारा कम से कम 4 ज्वाइनिंग निकलती। 20 लोग उसकी बातों को मना कर देते, यानी 20 लोग रिटेल कस्टमर बन जाते और 4 लोग उसके द्वारा ज्वाइनिंग करते आरसीएम बिजनेस में। लेकिन मैं दिल पे झांक मारे की कोशिश करवा रहा हूं, आप सब लोग एनालिसिस करें दोस्त कि जितने भी यहाँ पे लीडर आज हमारी बातों को सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, 60-70 लोग, अपने दिल पे झांक कर देखिए कि आपने इस 12 दिन में क्या 4 ज्वाइनिंग कराई। अगर नहीं कराई तो अब से भी हमें एनालिसिस करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है दोस्त। हम कितना भी मीटिंग कर ले दोस्त, आपको कितना भी मोटिवेट कर ले, आप खूब किताब पढ़ लो, टीसीजी की सुन लो, है ना, किसी को भी सुन लो दोस्त,
तब तक आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा जब तक नई ज्वाइनिंग आपके नीचे नहीं आएगी, आपका नेटवर्क नहीं बढ़ेगा दोस्त। आपका बिजनेस तभी टर्नओवर होगा जब आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपके लोग टीम में आएंगे, आपका चेक की साइज बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा, शोहरत बढ़ेगा दोस्त। तो उस नेटवर्क को बड़ा करने के लिए हम ईमानदारी से मेहनत कितनी करते हैं, ये एनालिसिस करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी एनालिसिस करने की जरूरत है, अपने दिल में झांकने की जरूरत है दोस्त कि मेरे द्वारा 4 ज्वाइनिंग नहीं निकली। अरे 12 दिन में सिर्फ 2 प्लान ईमानदारी से डेली दिखाते ना तो 24 प्लान होता, और 24 प्लान में 20 लोग मना कर देते दोस्त, 4 लोग पक्का ज्वाइनिंग करते, पक्का। लेकिन मैं दावे के साथ बता रहा हूं, एक व्यक्ति अपने माध्यम से 2 ज्वाइनिंग इस महीने अभी तक नहीं करा है। और सपना देख रहा है हम रॉयल्टी जाएंगे, सपना देख रहा है हम टेक्निकल जाएंगे, सपना देख रहा है कि हम एमरल्ड जाएंगे, सपना देख रहा है कि हम अफजल सर के बाबूजी बनेंगे। अरे कैसे बन जाओगे आप, कैसे बन जाओगे आप स्टार रूबी, कैसे बन जाओगे आप सफायर? आप 2 ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हो, 12 दिन में 2 ज्वाइनिंग का आपके पास अनुपात नहीं निकल पा रहा, आप कैसे बड़ा काम कर पाओगे दोस्त? और खुद नहीं करोगे तो टीम कैसे करेगी दोस्त? और जब भी 2 ज्वाइनिंग निकालिए तो एक ए लेग में डालिए, एक बी लेग में डालिए। इसका विशेष ध्यान रखिए दोस्त, बी लेग में काम करने वालों का कभी भी बड़ा विकास हो ही नहीं सकता दोस्त। बी लेग में काम करने वालों का कभी भी बड़ा नाम हो ही नहीं सकता, कभी बड़ी पहचान हो ही नहीं सकती। उसको ए लेग वाले हीन भावना की देखेंगे, कहेंगे देखो ये मतलबी अपलाइन है, ये 1 नंबर का मक्कार अपलाइन है जो सिर्फ बी लेग में काम करता है और ए लेग में बस टेलर बनाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बिना मतलब का भौकाल दिखाता है कि मैं इनसे बात किया, उनसे बात किया, ये ज्वाइनिंग निकाला, वो ज्वाइनिंग निकाला, कल डाल देंगे, परसों डाल देंगे, 3 दिन के बाद पूछता है ज्वाइनिंग पड़ी क्या? बोला सर वो तो फोन ही नहीं उठा रहा। भाई साहब ये सब टेलर बनाने की क्या जरूरत? आप किसके साथ धोखा कर रहे हैं? आप जरा सोच के देखिए। आप महीने की 10 ज्वाइनिंग नहीं करा रहे, कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं आप? मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए, कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं? आपसे 5000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोजेक्ट रिटेल नहीं हो रहा महीने में, और आप इतना बड़ा सपना लाखों करोड़ों रुपया कमाने आए दोस्त। अरे जरा सोच के देखिए, 100-200 रुपया कमाने के लिए ना एक टेम्पू वाला दोस्त रात भर टेम्पू चलाता है, 100-200-300 रुपया कमाने के लिए एक टोटो वाला सुबह से लेकर रात तक टोटो चलाता है दोस्त, दिन भर धूल फांकता है तो 200-300 रुपया मिलता है। आप 2-3 लाख रुपया महीना कमाने आए दोस्त, और 2-4 प्लान निकल के आप नहीं दिखाते हैं। आप किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? खिलवाड़ किसके साथ कर रहे हैं? आप सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हैं दोस्त, और आप इस बिजनेस का नाम खराब कर रहे हैं, अपनी पहचान खराब कर रहे हैं। समाज में दोस्त मुंह दिखाने लायक हम लोग नहीं रहेंगे। इस बिजनेस में अगर बड़ी सफलता पे आए दोस्त, रोज आपको 100-200 बिजनेस वॉल्यूम का रिटेलिंग करना चाहिए, पर डे 500 बिजनेस वॉल्यूम का रिटेलिंग करना चाहिए, पर डे जो 2-4 प्लान दिखाना चाहिए। अरे पर डे खाना खा सकते हैं, पर डे नहा सकते हैं, पर डे व्हाट्सएप चला सकते हैं, पर डे फेसबुक चला सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, पर डे ड्रामाबाजी कर सकते हैं, पर डे त्योहार मना सकते हैं, पर डे है ना गंगा नहा सकते हैं, पर डे सब कुछ कर सकते हैं। तो पर डे प्लान क्यों नहीं दिखाते आप? पर डे मेहमान को देख सकते हैं, मेहमान के लिए 17 तरह का व्यंजन बना सकते हैं, खिचड़ी में ढूढ़ा ढाड़ी पता नहीं कौन कौन सा सब बना सकते हैं, प्लान नहीं दिखा सकते। इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सीधी बात है कि आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं दोस्त। और आज मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं, प्लान दिखाना आज से भी शुरू करिए, ये भी एक आदत है। डेली दिखाइए, रिजल्ट आए ना आए दोस्त, आप प्लान दिखाना शुरू करिए। आप प्लान ठीक से नहीं दिखाते, आप प्रोडक्ट डिटेलिंग नहीं करते दोस्त। जब तक प्लान दिखाएंगे नहीं, प्रोडक्ट रिटेलिंग करेंगे नहीं दोस्त, आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला नहीं है। इसलिए सीरियस होने की जरूरत है दोस्त, अपनी आदत को बदलने की जरूरत है दोस्त, अपने टाइम को मैनेजमेंट करने की जरूरत है। अगर आप 10 बजे से लेकर 4 बजे तक दुकानदारी करते हैं, नौकरी करते हैं, तो मैं सीधी सी बात आपको बताना चाहता हूं, 10 बजे से पहले आप 2 प्लान दिखा लीजिए। मत छोड़िए दुकानदारी अपनी, मत छोड़िए नौकरी अपनी। उसी से लगता है कि आप अरबपति बन जाएंगे, तो करिए दिन रात। बाप दादा नहीं बने, हम कहां से बनेंगे? आप इतना शानदार बिजनेस लेके सुबह 2 प्लान दिखा देते, 5 बजे दुकान 6 बजे बंद करते, 6 बजे नौकरी से आ जाते, और 6 बजे से लेके 8 बजे तक 2 प्लान दिखा। क्या जल्दी है? लुंगी हाफ पैंट बिना मतलब का पहन के तमाशा बना कर रखे हुए घर में, और कहते हैं सर हमारा बिजनेस नहीं बढ़ता, बोलते सर हमारा टीम के लोग नेगेटिव हो रहा है। अरे नेगेटिव नहीं होगा, घर में जाके सोओगे तो नेगेटिव नहीं होगा, फील्ड में निकल के काम करो दोस्त, बड़ी सफलता आएगी, तो बड़ी सफलता आएगी। तो दोस्तों आज से इस बिजनेस के लिए एक नया बदलाव लाइए। आज एक कमिटमेंट करिए कि हम प्लान दिखाएंगे आज से, सर आज से रिटेलिंग करेंगे, सर आज से हम अपने आप को बदलेंगे, बिल्कुल नहा धो के हम सूटेड बूटेड होके अच्छे से आदमी की तरह मीटिंग में बैठेंगे। कुछ तो ऐसे भी बैठ जाते हैं मीटिंग में जैसे लगता है सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने आए हुए, बिल्कुल टोपी मफलर लगा के चादर उधर उड़ के। दोस्त ये आपका क्लास है, ये आपका स्कूल है, आप विद्यार्थी हैं दोस्त। जब तक अपने को बदलेंगे नहीं ना दोस्त, आप अपने को बदलेंगे नहीं, तब तक आप इस देश को, इस दुनिया को, इस लोगों को कभी बदल ही नहीं सकते।
तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों आज की मीटिंग को हम यही समाप्त करते हैं और आप सबके शानदार शख्सियत, शानदार लीडर को इनवाइट करने जा रहे हैं। मात्र 9 मिनट का टाइम बचा है, 9 मिनट में वो नोट अपनी बातें रख देंगे तो बहुत बड़ी चीज होती दोस्त, बहुत स्टोरी सुनाने का मौका मिलेगा। लेकिन आज हम लोग को सीखने का दिन है, तो आप सबके जोरदार तालियों के बीच वाराणसी चंदौली से रॉयल्टी चीबर अरुण केसरी जी को इनवाइट करना चाहते हैं और डॉक्टर साहब को मैं चाहूंगा कि एक बार उनकी हम लोग स्टोरी सुने अगले 9 मिनट के अंदर। तो प्लीज अरुण जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज, आप सबके जोरदार तालियों के बीच। हेलो, आवाज आ रही है सर? यस यस यस, बोलिए फास्ट। हाँ सर, जय श्याम, नमस्कार। और सुबह का सेशन बेहतरीन सर, और बहुत अच्छी बात बोली कि रॉयल्टी अचीवर बनने से मेरी भी एक सक्सेस स्टोरी है। और रॉयल्टी अचीवर जैसे सर कहते गए, बहुत अच्छे ढंग से हमने काम किया, लेकिन मेरे जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है। और बता दे, मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जो मेरे पिताजी खासे बिजनेसमैन थे, लेकिन एक ऐसा समय आया कि जो बिजनेस उनके जिंदगी में एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट लाया और अच्छी खासी जिंदगी व्यतीत करने वाला व्यक्ति एक रोड पर आ गया। और आने के बाद सर ये हुआ, अभी भी मुझे वो दिन याद है जब मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था, तो उस समय, उससे पहले मुझे किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन उस दिन मुझे स्कूल से बाहर निकाला गया फीस के लिए। और बता दें, मैंने इतना संघर्ष किया इस बिजनेस को लेकर। और 99 में मैं जब इंटर पास किया, तभी से मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई। और उसके बाद मैंने इस बिजनेस को 4 साल पहले मेरे गुरुदेव अफजल सर के नाम पर एक जबरदस्त और धमाकेदार क्लैपिंग, और सर से जब मिला तो सर बोले कि अरुण जी आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। सर को मैंने देखा कि मुझे जिस गुरु की तलाश है, आज वो गुरु मिल गए। और अरुण जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, हो सकता है नेटवर्क छोड़ दिया हो। नेटवर्क इशू है। हाँ चलिए, उनको कल मौका दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक्चुअली नेटवर्क नहीं था। तो हम चार में एक ज्ञानचंद जी दिख रहे हैं, अब एक शानदार लीडर हैं और डॉक्टर हैं पेशे से, तो मैं चाहता हूं कि एक बार डॉक्टर साहब को थोड़ा सा 2 मिनट का मौका दिया जाए। ज्ञानचंद प्रसाद। सबसे पहले डॉक्टर साहब को और अपने गुरु अफजल सर को दिल से थैंक्स करता हूं कि आपने मुझे जो भी समय दिया है, बहुत मूल्यवान समय दिया है सर। और मैं आपके हर बात को फॉलो करने के लिए अब अपने आप को बदलने की जरूरत महसूस कर रहा हूं और बदल रहा हूं। ये साथ जो भी मुझे करना है आपके आदेश के द्वारा ही करना है। और आप पांडे जी हैं हमारे गोंडा से, एक शानदार महिला लेडीज लीडर हैं और बहुत शानदार काम करती है। एक बार कंचन मैडम को 1 मिनट के लिए मौका दिया जाए सर प्लीज। तो गोंडा से हैं, बहराइच गोंडा से। अगली आवाज कंचन मैम का, प्लीज वेलकम। प्लीज बोलिएगा, 2 मिनट टाइम। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। बिजनेस में इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उनको, अपने भाई विकास कटारिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि मुझे इस लायक बनाया और मुझे बहुत बड़ी हिम्मत दी, बहुत नई जिंदगी दी। और हम नई जिंदगी की शुरुआत आरसीएम बिजनेस में हम भी सोचते हैं किसी दिन बहुत अच्छा काम करेंगे और उन्हीं के माध्यम से हमें कर रहे हैं और हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और सोचते हैं कि जैसे हमारे भाई साहब बोल रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं और हमें भी सोचते हैं कि ऐसे ही करेंगे। यस, जय आरसीएम। आप सभी लोग का बहुत। श्रवण जी, कोमल राय जी को अनम्यूट किया जाए, 1 मिनट का टाइम है। कोमल राय जी हैं शेरपुर से। अगली आवाज कोमल मैम का। गुड मॉर्निंग सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। कहना ये है सर कि अपलाइन जो भी बात कहते हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए और हमें नई कामयाबी पे जानने के लिए दिल से मेहनत करनी चाहिए सर। और अपलाइन जो भी कहे उनकी बातों को फॉलो करें और हमें दिल से हर एक कामयाबी को मन को और अपने विचारों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे अपनी ऊंचाई तक जाना है। और हर अपलाइन जो भी बात कहे उन्हें दिल से करना है और बातों को फॉलो करना है, क्योंकि हमें बहुत कामयाबी को हासिल करना है सर। आरसीएम बिजनेस ही है कि हमें उन ऊंचाइयों पर ले जा सकता है
और यही हमारा एक नई सोच है कि हम जैसे धीरे धीरे कामयाब हो, आने वाले हर एक महिला उन कामयाबी को हासिल करे। थैंक यू। और सर प्रदीप श्रीवास्तव जी को मौका दे दिया जाए, 2 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो प्लीज प्रदीप जी को इनवाइट करा दीजिए। डॉक्टर प्रदीप जी वाराणसी से। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। हम लोग का सवेरे का सेशन इतना बढ़िया चल रहा है, हम लोग जो है इंतजार किया करते थे कि जो है संडे आएगा या कोई ऐसा दिन आएगा तो फिर हम लोगों को चार्ज होने का मौका मिलेगा, और इस समय इसे सेशन इतना बढ़िया चल रहा है कि जो है हम लोग को डेली चार्ज होने का मौका मिलता है और डेली एनर्जी आ जाती है। जो हम लोग डिस्चार्ज हो जाया करते थे और इंतजार किया करते थे कि संडे आएगा, चाहे अगर सर बिजी रहते थे तो फिर समय काफी दिन बाद मिलता था, 15 दिन 20 दिन कभी हो जाता था, लेकिन अब इतना बढ़िया मिल रहा है कि लोग सर डेली मीटिंग आ रही है और हम लोग डेली चार्ज हो जाते हैं। और अगर हम लोग इस तरह से डेली चार्ज हो जाते हैं तो अगर हम लोग फील्ड में निकल करके बढ़िया से काम करें, 2 प्लान सर कर रहे हैं, डेली दिखाया जाए, लेकिन हम लोग एक काम कर नहीं रहे हैं जो जिसकी वजह से जो है हम लोग की कामयाबी नहीं आ रही है। अगर हम लोग इसको फॉलो करें और रोज फील्ड में निकल करके 2 प्लान लोगों को दिखाएं तो हम लोग निश्चित ही जो है अपने मुकाम पे पहुंच सकते हैं। यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।